इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ तारीखें या फैक्ट्स नहीं होती, वो पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने नॉलेज की पूरी एक सल्तनत को राख में मिला दिया था। ये जो लाइन है ना, ये नालंदा के विनाश के दर्द को पूरी तरह से बयां कर देती है। सोचिए, जलने वाली चीज सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ज्ञान था, विचार थे, और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य था जो धुएं में उड़ रहा था। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आज जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स, है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 1500 साल पहले इसी भारत की धरती पर एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पूरी दुनिया के लिए नॉलेज का सेंटर था। और ये नंबर है वहाँ के स्टूडेंट्स का, 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने का सबसे बड़ा ग्लोबल एजुकेशन हब था। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स। सोचिए, हर एक आचार्य अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी था, ज्ञान की वो मशाल जो कभी बुझती नहीं थी। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था, ये लिस्ट देखिए। ये वाकई में कमाल है। मतलब ये सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट का सेंटर नहीं था, ये तो इंसानी ज्ञान की हर एक ब्रांच का संगम था। यहाँ साइंस से लेकर फिलॉसफी तक सब कुछ सिखाया जाता था। तो जाहिर है, नालंदा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह था। और हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बहुत मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम होते थे, जो खुद इस बात का सबूत है कि यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था। लेकिन इतिहास में हमने बार बार देखा है, जब भी ज्ञान पावरफुल होता है तो सत्ता यानी पावर को बेचैनी होने लगती है। और बस अब हमारी कहानी एक ऐसे ही मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक भयानक ताकत ने नालंदा की तरफ अपना रुख किया। ये साल था 1193 एडी, और इतिहास के पन्नों पर एक नाम दर्ज होता है, बख्तियार खिलजी। उसकी एंट्री नालंदा के लिए तबाही का पैगाम थी। देखिए, खिलजी का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, उसका असली मकसद था विचारों पर कब्जा करना। उसे ज्ञान से डर लगता था। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो सवाल करते हैं, उन्हें आप आसानी से गुलाम नहीं बना सकते। तो ये असल में दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ आइडियाज थे, विचार थे, और दूसरी तरफ तलवारें। एक तरफ सवाल पूछे जाते थे और दूसरी तरफ सिर्फ हुक्म दिया जाता था। इसीलिए खिलजी के लिए नालंदा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये वो जगह थी जहां से सवाल पैदा होते थे। और हम सब जानते हैं, सवाल पूछना सत्ता के लिए हमेशा से सबसे बड़ा खतरा रहा है। कहते हैं कि खिलजी जब नालंदा पहुंचा तो उसने पूछा, ये क्या जगह है? उसे जवाब मिला, ये एक यूनिवर्सिटी है। और बस उसी पल इतिहास ने एक खौफनाक मोड़ लिया। उसका सीधा ऑर्डर था, सब कुछ जला दो। नालंदा का दिल, उसकी आत्मा थी उसकी लाइब्रेरी, नाम था धर्मगंज। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी बड़ी इमारतों का कलेक्शन था, जिनमें सदियों से जमा की गई लाखों, जी हाँ, लाखों हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं। ये सचमुच ज्ञान का एक महासागर था। और जब खिलजी के सेना ने इस लाइब्रेरी में आग लगाई, तो वो आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, दिन रात पूरे 3 महीने तक सिर्फ किताबें नहीं, ज्ञान जल रहा था। क्या हम इस नुकसान की भयावहता का अंदाजा भी लगा सकते हैं? हर एक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक आइडिया, एक डिस्कवरी, एक सवाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का खात्मा नहीं था, नहीं, ये पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर एक अटैक था। एक ऐसा हमला जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। उस आग में हमने क्या क्या खोया? मेडिसिन के वो नुस्खे जो शायद मन और शरीर को एक साथ ठीक करते थे। एस्ट्रोनॉमी की वो कैलकुलेशंस जो शायद आज की डिस्कवरी से भी आगे की थीं। मैथ्स की न जाने कितनी एडवांस्ड थ्योरीज और फिलॉसफी के बेशकीमती टेक्स्ट्स, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन उस तबाही के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। कुछ बौद्ध भिक्षु अपनी जान पर खेलकर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बचाने में कामयाब हो गए। आज नालंदा की जो थोड़ी बहुत विरासत हमारे पास है, वो उन्हीं कुछ टेक्स्ट की वजह से है। और यही बात हमें ये भी एहसास दिलाती है कि हमने खोया कितना ज्यादा था।
तो एक सवाल मन में आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर वो लाखों किताबें बच गए होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या होता अगर वो नॉलेज हमारे पास होता? हो सकता है हमारी आज की कई बड़ी बड़ी समस्याएं तभी सुलझ चुकी होती। नालंदा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये आने वाले समय के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी। ये हमें सिखाती है कि किसी भी सिविलाइजेशन की असली पहचान उसके बड़े बड़े महलों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से, उसकी नॉलेज से होती है। तो सवाल उठता है, इसे आखिर तबाह किया ही क्यों गया? 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, पावर का डर, क्योंकि जैसा हमने कहा, पढ़े लिखे लोग सवाल करते हैं। दूसरी, धार्मिक कट्टरता, जो किसी और फिलॉसफी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। और तीसरी और सबसे खतरनाक वजह, ये एक कल्चरल अटैक था। इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकना था। और पता है, वो आग आज भी जल रही है। जब भी कहीं आइडियाज को बैन किया जाता है या सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जाती है, तो असल में नालंदा की वही आग एक नए रूप में जल रही होती है। बस फर्क इतना है कि आज ये आग हमें दिखाई नहीं देती। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी चाहिए, तलवारें शायद लड़ाइयाँ जीत सकती हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो लोग ज्ञान को जलाते हैं, नॉलेज को खत्म करते हैं, इतिहास उन्हें हमेशा एक अपराधी के तौर पर ही याद रखता है। आज नालंदा के खंडहर वहां चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनकी वो खामोशी हम सबसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। नालंदा की हर टूटी हुई दीवार मानो पूछ रही हो कि अगर हम आज भी नॉलेज से डरते हैं, अगर हम आज भी सवालों को दबाते हैं, तो क्या हमने सच में कोई तरक्की की है?